जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक इमरान खान की पोल खोल, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी इमरान खान अब खलीफा बन चुका है पूरे विश्व का। ये डिबेट करने वाले बोल रहे हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। इसमें एक चीज आप देखोगे दोस्तों कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी कोई सऊदी अरब के दौरे पे कोई भी पाकिस्तान हित में नहीं गया, जबकि वो एक पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के खर्चे पे अपने परिवार को लेके घूमता और अपनी सैर सपाटे करता घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। इस डिबेट में ये भी पता चला है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान और खलीफा ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की शादी के लिए सऊदी अरब गए और ना कि कोई पाकिस्तान की जनता के हित के लिए गए हुए। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बल्कि अब तो मैं उनको खलीफा कहता हूँ, क्योंकि वो खलीफा ऑलमोस्ट बन चुके हैं मदीने की रियासत के। और वो चाहते हैं कि अगर वो एक जैसे खलीफा हज़रत उमर से सवाल किया गया कि आज आपने ये शर्ट कैसे पहन ली, तो उन्होंने और आपके पास तो इतनी तनख्वाह नहीं है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरे बेटे ने अपने हिस्से की शर्ट मुझे दे दी। तो इमरान खान भी चाहते हैं उनका भी अकाउंटेबिलिटी ऐसे हो, लेकिन वो अपने पूरे ख़ानदान समेत, अपने टब्बर समेत इस वक्त सऊदी अरब में अपनी मुँह बेली बेटी यानी कि खातून अव्वल की पहली शौहर से बेटी की शादी में तकरीब के लिए मक्का चले गए हैं और पूरे ख़ानदान के साथ गए हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ गए हैं, सरकारी खर्चे पे गए हैं, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा। यानी कि वो पाकिस्तान के अवाम वो पैसा कि जो एक इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, जहाँ महंगाई का जिन बाहर आ चुका है, बनी गाला की छतों से अब वो लोगों के घरों में उतर चुका है, जहाँ लोगों को खाने पीने की अशिया, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आसमान को छू रही हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं जहाँ हम बाहर बैठे हुए हैं। और जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से जो है वो फ्लक्चुएट हुई है, जहाँ पे आईएमएफ के कर्जे देने की आपके पास सलाहियत नहीं है, जहाँ आप ग्रे लिस्ट में हैं। उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी बेगम की बेटी की, जो कि दूसरे शौहर से हैं, खावर मानिका साहब से, उनकी शादी के लिए पूरे एक लाव लश्कर लेकर इस वक्त वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। और बज़ाहिर उन्हें कहा गया कि एक दौरे में वो शाह से मिलने गए हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? खलीफा साहब, इमरान खान साहब, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप क्या करने गए हैं सऊदी अरब में? सैटरडे और संडे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या बताना पसंद करेंगे? आपके पास क्या इत्तलात हैं जनाब? मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान में यही पॉसिबल हो सकता है सिर्फ, और किसी मुल्क में नहीं पॉसिबल हो सकता कि और इसका जवाब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जमहूरी हुकूमत के अलावा भी अगर आप देखें हमारी अस्करी क़यादत में किस तरीके से जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, किस तरीके से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी कामों के लिए, किस तरीके से प्राइवेट जमीनों को गवर्नमेंट की जमीनों पर कब्जे करके बिल्डिंग बना ली जाती है और कोई बोलने वाला नहीं होता। तो ये पाकिस्तान की फितरत में है कि पाकिस्तान को जितना लूट सको और लूट लो, और इल्जाम हर सूरत में पिछली गवर्नमेंट को दो, पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट को दे, उससे पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट को दे, और इसके पीछे जो चलाने वाला इस मुल्क को है वो मजे करे, वो अय्याशी करे। वहां पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक महकमा है जो कि तरक्की की राह पर गामजन है, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो आपके हाथ है। वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो गए थे, वो आजमा शिराजी के ऊपर यूथ, जो पीटीआई के यूथिये के लोग हैं, वो कह रहे थे कि सरकारी हाजन, जबकि आप सबको पता है कि जो हमारे एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने डायरेक्ट आसमा शिराजी से इस बारे में बात की थी, और आसमा शिराजी ने उस प्रोग्राम के बाद सारी रकम जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दी थी जो हज पे खर्च हुई थी। उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, शायद ये मैंने गलत काम किया है, और उसके बाद उन्होंने वो सारी पैसे, लेकिन आज तक वो सरकारी हाजन है। तो सरकारी हाजन तो अब पूरा इमरान खान की बीवी, इमरान खान की बीवी के पहले शौहर से बच्चे, इमरान खान की बीवी के दूसरे शौहर के बच्चे, वो सब कहीं ना कहीं अकोमोडेट किए चले जा रहे होते हैं गवर्नमेंट की सतह पर, और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो हैं, जैसा कि आपने कहा कि खलीफा अव्वल पाकिस्तान बन गए हैं। और कुछ दिनों बाद अगर आप ये देखेंगे कि अगर इसी तरीके से वो पिन की बीवी का सिलसिला चलता रहा
तो ऐसा ना हो कि उनके ख्वाब में जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए और वो कहें कि इस कौम को सीधा करो, और वो आके खिताब में कहें कि आज मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है। क्योंकि आपने अक्सर पाकिस्तान के अंदर देखा है कि लोगों के ख्वाबों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और वो कहते हैं कि ले जाओ इन लोगों को हज पर। एक साहब हाजी भी आए थे जिन्होंने 20,000 लोगों को पासपोर्ट जमा कर लिए थे कि मैं हज पे ले जाऊंगा, या 5,000 पता नहीं। तो ये हमारे इमरान खान साहब के पास भी अभी आप देखें कि बहुत कुछ होना बाकी है। 2 साल अभी बाकी है सर, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छा, पिक्चर आप कह रहे हैं बाकी है, इस्लामाबाद में अफवाहें उड़ रही हैं मार्शल लग जाएगा, इमरान सऊदी अरब से वापस नहीं आएगा, जो मैं नहीं मानता। दूसरी तरफ जो है वो सबके हाथों में तस्बीहें आ गई हैं। आपने देखा होगा, अब लोग जो है तस्बीह लेके, DGI भी तस्बीह लेके हाथ में घूम रहे हैं। काबुल जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके हाथ में एक तस्बीह थी जिसमें वो कोई विर्द कर रहे थे कि खलीफा, उनकी जो खलीफा अव्वल की उन्होंने बताया था मोहतरमा ने कि ये पढ़ेंगे तो आपकी शायद एक्सटेंशन हो जाए, आप हमारे DGSI लगे रहें क्योंकि आप हमें बहुत प्यारे हैं। आप हैं तो पाकिस्तान है, बाकी तो सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बेकार लोग हैं सब। सर कल असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं मौजूद था, तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई ये तूफान ये सब, तो उन्होंने कहा ये प्याली में तूफान है, ये आते रहते हैं पाकिस्तान में, पहले भी आते रहते हैं और ये दम तोड़ देंगे, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, ये प्याली में तूफान नहीं है। लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि जहांगीर तरीन के अल्फाज हैं, अभी मैं कमेंट में ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैंने किताब लिखी लोग रेहाम खान की किताब को भूल जाएंगे। सर आप सोचे कि इनके अंदर इतना जहाज में की कैमरे लगे होते हैं, आपको पता नहीं है? जी कैमरे तो सब जगह लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज से एक फैसला आना चाहिए कि अगर किसी की वीडियो नाजेबा हरकत करते हुए निकले गई तो वो कहीं भी कोर्ट में कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझी जाएगी और ना ही वो अदालत में और कैबिनेट में चैलेंज के काबिल होगा। तो आप देखिएगा फिर क्या होगा। और अगर वही वीडियो किसी फौजी कर्नल की निकल आए तो वो उसके बारे में बात करना भी तौहीन अफवाज होगा, ये भी कानून आ सकता है। अब्बा जान है ना, आप अब्बा जान से तो पंगा नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे अगर देखे ना वो जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, आप ये भी तो देखें, ये भी तो है ना। तो आप समझते हैं कि ये सरकारी खर्चे पे कोई सवाल नहीं होगा, ये जो टूर गया है इमरान खान की गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है कि ये प्री प्लान्ड एक तरह से दिखावा है, लोगों को बिजी रखा जा रहा है। तहरीके तालिबान को लाने का मकसद भी यही है कि लोग थोड़ा सा इन सब चीजों से हटें, ये बाद में सेटल हो जाएगा। ये सारा एक गेम है और इस गेम को पूरे तरीके से खेला जा रहा है। आप ये देखें ना कि स्पेसेस पे बैठ के बड़े बड़े हमारे मेजर जनरल तो अभी तक नहीं आए, हमने ब्रिगेडियर देखा है, कर्नल देखा है और मेजर देखा है, जो स्पेसेस पे आके अपनी बकवास करते रहते हैं अपने तरीके की, जैसे हम अपनी बकवास करते हैं वैसे वो अपनी बकवास करते हैं। तो बकवास के दौरान वो कहते हैं आपको नहीं पता कि उसको क्यों रोका हुआ है। अगर किसी खास मकसद के लिए उन्होंने एक रोका हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। मतलब वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर हुकूमत ने रोका हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ है। मतलब आप जो है एक महकमे से एक इदारे को जो है उसको आप आके, मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों पे आपको कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप रिटायर हो गए, पहले आप 2 लाख लेते थे, रिटायरमेंट के बाद 10 लाख तनख्वाह लेते हैं, तो आप तो वैसे भी हमारे मुल्क के मरे हुए हाथी हैं, क्योंकि मरने के बाद भी यानी रिटायर होने के बाद भी जो है वो इस पे बोझ ही बना रहता है इस मुल्क पे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गिल साहब तूफानी दौरे पे शुमाली अमेरिका के निकल आए। सर आपके पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे कनाडा। वो न्यूयॉर्क पहुंचे, उनकी न्यूयॉर्क में जबरदस्त पीटीआई वालों ने उनको एयरपोर्ट पे फूल और ये सब दे के एक तस्वीर लगाई है अपने पेज पे, वेलकम। और अब देखिए क्या ऐसी जरूरत थी कि उनको यहाँ आना पड़ा? क्या ऐसी जरूरत थी कि आज वो तूफानी दौरे पे मुल्क ऐसे हालात से गुजर रहा है और वो यहाँ अमेरिका और कनाडा और यहाँ पे दावतें खाएंगे? और क्या वो जो बाइडेन से फ़ोन करवा लेंगे या जस्टिन ट्रूडो से फ़ोन करवा लेंगे? क्या करने हैं? अब तक तो उनकी कारकर्दगी 0/0 और सिवाय गालियां देने के उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। उनका तो ग्रीन कार्ड खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना सब जगह वीडियो लग चुकी है, सब जगह कैमरे लग चुके हैं। अब आपको अपने रिलैक्स के लिए बाहर तो आना चाहिए ना। अब पाकिस्तान के अंदर शहबाज घूम सकते हैं, ठीक, यानी कि इनका आपका कहना ये है कि वो जो हरकतें वहाँ नहीं हो सकती इस्लामी रियासत में, वो अब वो यहाँ आके करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब चलें ठीक है।